गुरुग्राम में एक तरफ खुले में नमाज पढ़ी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ गूंज रहे जय श्री राम के नारे। बीच में पुलिस। गुरुग्राम में एक तरफ खुले में नमाज पढ़ी जा रही है, वहां दूसरी तरफ गूंज रहे जय सिया राम के नारे। बीच में पुलिस लगी है। नमाज पढ़ने वालों की सुरक्षा में गुरुग्राम के सेक्टर 12 में लगातार रोड के साथ खुले में नमाज ही पढ़ी जा रही है। हिंदू नेता कुलभूषण का कहना है कि गुरुग्राम में लगातार नमाज पढ़ने की घटना बढ़ती ही जा रही है। प्रशासन आम जगह पर क्यों नमाज पढ़ने की इजाजत देता है? हिंदू व पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में लिखित रूप विरोध जताने की पुलिस ने बात कही है। हिंदू संगठनों ने बात को मान लिया, लिखित में विरोध दर्ज करा दिया गया है। उससे हम बड़ी अच्छे से वाकिफ, इसलिए हमारे को पीड़ा ये है कि इन लोगों का जो सिस्टम है ना, इन लोगों का सिस्टम ये है। सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, मैं आपसे, क्योंकि आपका इलाका है, मैं आपसे निवेदन और आग्रह करता हूँ, इनकी आईडी चेक की जाए कि लोग, इनका नाम क्या है, कहाँ से आते हैं, ताकि हमारे जो इलाके के लोग हैं, यहाँ पर एक है मिस्टर, उनका डेंटिंग पेंटिंग का काम है यहीं पर, वो मेरे पास आए थे। मैं उनको बड़े अच्छे से जानता हूँ, निशु नाम है, मोमडन है। मैं आज से नहीं जानता, उनको बचपन से जानता हूँ। मैंने उनको एक बात बोली, आपके लिए मैं आधी रात भी कहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा मैं निशु को जानता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन मैंने कहा निशु भाई, जो और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ पर उनकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो लोग ठीक है, वो तो उनके पास जवाब। हाँ, तो मेरा निवेदन यही है सर कि अच्छा, दूसरी बात आपकी उपस्थिति में एक बात और करें, यहाँ हमारे आसपास के इलाके के जो भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति, चाहे उसका यहाँ पर घर है, वो अगर यहाँ पर रहते हैं, तो इस सारी समाज की मौजूदगी हम कह रहे हैं, वो नमाज अदा करें, उनको स्थान हम देंगे, उनको पीने की पानी की व्यवस्था हम करेंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे, अगर कोई यहाँ पर रहता है। लेकिन दूर दराज से जिसका ये नहीं पता ये आदमी कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला नहीं है, वो बाहर के लोग आके यहाँ पर वातावरण को खराब करें। हम यहाँ स्थानीय लोग हैं, इसलिए हमारी आपकी बात जायज है और आपकी बात हमने बताया। आप प्रशासन के सामने अपनी बात को उचित माध्यम से रखिए और प्रशासन उसका निपटारा आप मुझे दीजिए। मैं मेरे माध्यम से आप देना चाहते हैं तो मैं आपके लिए, मैं आपकी शिकायत लेने के लिए, आपकी आपत्ति लेने के लिए मैं हाजिर हूँ। आप मुझे दीजिए, मैं उचित माध्यम से जो परसों नरसों में आप देते हैं तब तो डिसाइड हो जाता है। जो सक्षम अधिकारी है, सक्षम अधिकारियों के पास हम पहुँचाएंगे आपकी बात, उसका जो समाधान है प्रशासन निकालेगा। हमें जो एसीपी साहब, हमें जो पीड़ा किस बात की, सेक्टर जो अपना पालम विहार है, वहाँ पर भी इन्होंने ऐसे किया। 1.5-2 एकड़ जमीन थी, उसमें थोड़े दिन से नमाज पढ़ी, फिर वहाँ बोर्ड लगा दिया ईदगाह 2005 में। इसमें ही पहले रंगोली गार्डन के पास जो होती थी, वो जगह इन्होंने डीसी साहब से परमिशन ली है। डीसी साहब ने लिस्ट में चेंज करके उनको यहाँ पे परमिशन दी है। ये जगह जो मेरे जानकारी में है, तो ये जानकारी ये जगह है तो एमसीजी की है या हुड्डा की है। अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो अपने पेपर दिखा दें। आप लोगों को कोई इससे संबंधित ऑब्जेक्शन है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिसने इसकी परमिशन दी हुई है, आप लोग अपना ऑब्जेक्शन वहाँ पे जाके उठाइए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसको डिसाइड करेगा और डिसाइड करते हैं बंद करते हैं तो बंद करा देंगे। जब तक वहाँ से अलाउड है तब तक यहाँ पे ये लोग शांतिपूर्वक अपनी कर रहे हैं। जी, आप कह चुके बात। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, जब दोनों पक्षों को बुलाया प्रशासन जी और बैठकर सहमति बनी जी, उसके बाद अगर मान लो जैसे हम आपके पास आए, हमें इसी बात की पीड़ा हुई, हम तभी आए ना कि आपने ऐसे कैसे परमिशन दे दी। तो मेरा निवेदन ये है, आपके माध्यम से निवेदन ये है, एसीपी साहब भी यहाँ पर आ गए, हम भी ये चाहते हैं कि कम से कम शासन प्रशासन को तय करना चाहिए था कि उन लोगों को हम बुला लेते हैं। आपने बोल दी भाई साहब, नहीं घर कैसे हो गया उनका? घर नहीं भाई साहब, ये बहुत गलत आपने बात बोली। अब लीगल तरीके से उसको फीलिंग हमारे लिए नहीं है भाई, तो उसका समाधान उनका पक्ष किया जाएगा। आपको न्यूट्रल होना चाहिए, आप न्यूट्रल होइए। अधिकारी खड़े ऐसे सब्जी मंडी ना बात करें, तर्कसंगत बात करें, अब उधर चल के बात करें। इसी साहब आपने कहा कि किसी घर के आगे आप हमें रिटर्न में लिख दो, ये इनका घर है, आप रिटर्न में लिख के दे दो कि अशोक कुमार एसीपी गुरुग्राम ओल्ड इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये जो भूमि है ये मुस्लिमों की है और ये इनका घर है। हम अपनी बात खत्म, हम चले जाएंगे यहाँ से। हमने फिर सर आप ऐसी बातें ना करें। कुलभूषण जी देखो मेरी बात सुनो, मैं आपसे बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ, हम संतुष्ट तब होंगे जब आप हमें तर्कसंगत बात करेंगे।
तर्क और हम अपनी बात तर्क संगत बात ये है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है आप प्रशासन के सामने उसको ये बात आपकी मानना है, सिविल प्रशासन ये जिसने पहले ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो वो तो डिसाइड कर देंगे। जो जिम्मेदार अधिकारी एसीपी साहब का ये कहना है कि किसी घर के आगे, इससे उनका मनोबल बढ़ जाएगा। वो सोचेंगे कि उनका ही घर है, ये तो यहाँ क्यों खड़े हैं आप? ऐसा कोई कहने का ऐसा मतलब नहीं है। जो भी बोले वो मतलब इस तरह से बोले ताकि हमारे लेकिन लगे कि हाँ बिल्कुल मीडिया में भी जा रही है, मीडिया भी रिकॉर्ड कर रही है। अब कल को मीडिया वाले उनका घर है, उनके घर के आगे एसीपी साहब ने कह दिया। आप वैधानिक तरीके से अपनी बात को उठाइए, वैधानिक तरीके से। वहीं हिंदुओं का कहना है कि इनमें जिहादी भी हैं जो गुरुग्राम की शांति भंग करना चाहते हैं। पुलिस को उनका पहचान पत्र चेक करना चाहिए। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। वहाँ जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको सुरक्षा व न्याय मुआवजा जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगली बार सारे जो मालिक है जमीन के उन्होंने भी अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है और जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। आज हम शासन के आश्वासन पर हमें विश्वास है कि शासन और प्रशासन यहाँ पर अगले शुक्रवार को नमाज अदा नहीं होना देगा, हमारा विश्वास वो ऐसा तरीका करा दिया, स्थानीय लोगों ने करा दिया जो भूमि का मालिक अगर अगली बार यहाँ पर नमाज अदा करने का प्रयास किया तो जो भी परिणाम होगा उसका जिम्मेदार शासन और भूमि है उन्होंने विरोध दर्ज कराया अपना और उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया और जो यहाँ स्थानीय लोग हैं राजनगर के निवासी जो है उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है कि भाई यहाँ पर जो नमाज की बात थी वो केवल एक दिन के लिए और स्थानीय जो लोग हैं उनके विरोध के बाद 47 सेक्टर में भी विरोध हो रहा है, 12 एक केंद्र भी विरोध हो रहा है। तो पूरे गुरुग्राम के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो नमाज अदा करें मस्जिद में जाकर। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले 4 या 5 एकड़ भूमि दी है मुस्लिम समाज के लिए, ये लोग वहां पर जाए नमाज अदा करें। शहर का वातावरण अगर कोई खराब कर रहा है तो ये मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं जो कहीं इनका ये नहीं पता कहाँ के रहने वाले हैं। इनकी आईडी चेक की जाए। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं पुलिस कमिश्नर साहब से हम आग्रह और निवेदन करते हैं कि जो संबंधित थाने के जो एसएचओ साहब हैं उनको बताएं, उनको निर्देश दें कि जितने भी ये लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी आईडी चेक की जाए कि लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले नहीं है। क्योंकि हमारे को इस बात का और भय है, गुरुग्राम के लोगों को, गुरुग्राम को इस बात का भी भय है कि जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंगे हैं, वो भी इनके साथ बैठकर यहाँ पर आकर घुसपैठ कर सकते हैं, कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं और शहर के अंदर अशांति फैला सकते हैं। इनको परमिशन कहाँ से मिली यहाँ पर नमाज पढ़ने? मैं यही आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब जिस समय रोजे चल रहे थे उस समय हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय की जो बैठक प्रशासन के माध्यम से हुई थी उसमें केवल एक दिन तय हुआ था कि ये लोग एक दिन यहाँ पर जो स्थान चिन्हित किए गए थे कि वहां पर नमाज अदा करेंगे। कब करेंगे? अगर वहां के लोगों की सहमति होगी, वहां के आरडब्ल्यू की सहमति होगी। लेकिन अगर वहां पर किसी ने विरोध किया तो वहां पर नमाज अदा नहीं करेंगे। और इस प्रकार का आश्वासन दोनों पक्षों ने, मुस्लिम समुदाय ने भी और हिंदू समुदाय ने भी शासन और प्रशासन को दिया था। मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि पुलिस, हमारी जो गुरुग्राम का शासन प्रशासन है, विशेष तौर पर पुलिस, वो कौन से कानून के माध्यम से यहाँ पर इस कानून को हमारे ऊपर गैर कानूनी तरीके से इनको भी नमाज अदा कराने के अंदर इनका सहयोग कर रहे हैं और हमारे को जो है दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से, सभी के माध्यम से जानना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था है इस देश के अंदर, ये देश का संविधान, लोकतंत्र, ये कानून के हिसाब से चलता है। न्यायपालिका है, सीआरपीसी, आईपीसी है। हम ये चाहते हैं उसकी पालना हो और चाहे हिंदू समाज है चाहे मुस्लिम समाज है वो कानून के दायरे में रह के अपना काम करे। आज भी नमाज पढ़ी गई, आगे की आपकी क्या कार्रवाई? आज नमाज जो अदा अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं, शासन प्रशासन ने हमसे निवेदन किया है, आग्रह किया है कि आपके विरोध को हम उच्च स्थान के ऊपर दर्ज करा देंगे। आपने भी आपत्ति अपने रिटर्न में नहीं दी थी, तो आज अभी हमने जो पेपर है सारे लेकर जा रहे हैं। अभी हम थाने में जा रहे हैं और लिखित के अंदर अपना विरोध
हमारे यहाँ पुलिस का भारी बल नमाज पढ़ाने के लिए पहुँच गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि रोड पर नमाज न पढ़कर मस्जिद में ही नमाज पढ़ना चाहिए।